राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं तो नहीं ठीक हूँ दोस्तों। कल से ना मुझे बुखार आ गया। शाम को मैं बैठी थी और बातें कर रही थी, हम लोग आपस में कर रहे थे, और फिर अचानक से मुझे इतना तेज सर में दर्द हुआ और बुखार आ गया कि दो दो कम्बल ओढ़ी थी, फिर भी ठंडी कम नहीं हो रही थी। तो ये बोले हस्बैंड मेरी कि दवा खा लो, पैरासीटामॉल रखा है क्योंकि इनके लिए मैं रखती हूँ दवाइयाँ। तो मैंने कहा अभी ठीक हो जाएगा, नहीं खाती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। फिर मैं चुपचाप लेट गई। फिर बिट्टू पापा को दवा दी है क्योंकि कल देखभाल सारी पापा की बिट्टू नहीं की है। फिर मैं लेटी थी। फिर समझ लीजिए 1 बजे रात को मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई, सर तो लग रहा था कि फट जाएगा। फिर बिल्कुल जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा इन लोगों को क्यों जगाऊँ, खुद गई, उठ के जाऊँगी। और 2 बिस्कुट ली हूँ, एक एक बिस्कुट खा के दवा खाई, पर जाग गए थे। बिट्टू भी जग गई थी, उसके पापा भी। फिर बिट्टू उठी, बाम लगाई है मेरे सर में, फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर 2-2:30 बजे जाके जब थोड़ा आराम मिला है तब मैं सोई हूँ। और अभी भी उठी हूँ तो कुछ करने की इच्छा हो नहीं रही, क्योंकि बुखार इतना तेज है ना कि कुछ करने की इच्छा हो नहीं रही है। उधर हस्बैंड को भी दिक्कत है, वो लैट्रिन गए नहीं है 2-3 दिन से। बोल रही थी कल की सिरप पी लो, तो दवा पिए नहीं है लैट्रिन की। और अभी अब वो धूप में बैठे गई तो मैं भी धूप में थी, पर हवा चल रही थी तो मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैं चली आई हूँ वहाँ से। मैंने कहा कि आप बैठो, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो अभी बिट्टू चाय बना के दी है, चाय पी हूँ और एक बिस्कुट खाई हूँ। फिर मैं गई, यहीं स्टोर है बगल में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आई हूँ। तो अभी दवा खाई हूँ तो थोड़ा सा कुछ आराम समझ में आया है। बोल रहे थे ब्लड टेस्ट करवा लो तब दवा लो, तो मैंने कहा अभी दे दो, मेरा बाबू है नहीं, जब बाबू आ जाएगा तो फिर टेस्ट करवा के लूँगी दवा। अभी 2 दिन के लिए मुझे दे दीजिए। दवाइयाँ लेके आई हूँ मैं। ये दवा बोल रहे थे कैल्शियम की है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, इसको खाइए सुबह शाम दूध के साथ, ठीक हो जाएगा। और ये बुखार की दवाइयाँ हैं, और ये दिए हैं एक पैकेट, बोले शाम को दूध के साथ पी लेना, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। इतनी दवाइयाँ मेरी 250 की हैं। वही ना, रोज़ मुझे बोल रहे थे कि दवा ले लो ले लो, तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो बोलते हैं कि अभी ले लेती तो 10-20 में ठीक हो जाता, कि 250 रुपये दे के आई हो और जब बोल रहा था तब नहीं ली हो। बोल रहे हैं ना, रात से ही गुस्सा कर रहे हैं। बोलते हैं कि इतना मेहनत करती इसीलिए पानी इधर आ नहीं रहा। तो उस दिन भी आप लोगों से मैंने बताया था वीडियो में कि मैं उधर से पानी लेके आती हूँ, और उधर से पानी भी लाऊं, साफ से बहुत सारा काम हो जाता है मुझे, और मैं अपने लिए बिल्कुल ध्यान रख नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मुझे इतना दिक्कत हो गई है। समझ लीजिए कि रात में लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, इतना ज़्यादा मुझे बुखार था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तभी जाके उठ के मैं दवाइयाँ खाई हूँ। नहीं, मैं जल्दी से दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। अब मुझे इतना कमज़ोरी महसूस हो रही कि मैं खुद से उठ के चल भी नहीं पा रही हूँ। तब जाके बताई हूँ तो ये कैल्शियम का और एनर्जी का दिया है, बोलता है इसी को पियोगी ना, दूध ही लेना तो ठीक हो जाएगा। तो मैं अब शाम को पीऊँ, क्योंकि दूध तो लेती नहीं हूँ, आप लोगों को पता। अभी फिर बिट्टू गई है, 10 रुपए का लेके आई है दूध। तो दूध अभी भेजी हूँ तो 10 रुपए का इतना दूध लेके आई है। मैंने भैया से कहा कि भैया दूध के साथ अगर ना खाऊं, पानी के साथ, तो क्या कोई दिक्कत होगी। बोले पेट में जलन होगी, दूध ले लो। मैंने कहा भैया आप अच्छी दवाइयाँ दे रहे हो, मेरी समस्या तो पता है आप लोगों को कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ, फिर भी दूध पीने के लिए बता रहे हो। कैसे मेरे हलक के नीचे से दूध उतरेगा कि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। बोले मजबूरी है, आपको खाना पड़ेगा, ये दवाइयाँ दूध के साथ ही लोगी। अगर दूध के साथ नहीं लोगी तो आपको और दिक्कत हो जाएगी, पेट में जलन हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो दूध के साथ लेना ही पड़ेगा तुमको ये दवाइयाँ। तो फिर आगे बताई हूँ तो बिट्टू गई है लेके आई है, बोलती है मम्मी लाओ 10 रुपये दो, मैं जाके ले आती हूँ दूध। तो लेके आई है। अभी उबालेगी तो फिर खाऊंगी दवाइयाँ। एक दवा अभी दूध के साथ खानी है, कैल्शियम वाला टेबलेट जो है, और वो शाम को पीना है। तो इसी में से मैं 2-3 बार करके अभी ले लूँगी थोड़ा सा, और शाम को थोड़ा सा ले लूँगी। तो यही सोचती हूँ ना कि भगवान जी इतनी मुसीबतों चारों तरफ से दे रहे हो, मैं कितना बर्दाश्त कर पाऊँगी। मैं भी एक इंसान ही तो हूँ,
अब बताइए, मतलब अपने हस्बैंड का करवा रही थी, किसी तरह अच्छे से उनकी देखभाल कर रही थी। मैं कल से उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। अगर कल शाम को ना मैं मतलब बिल्कुल एक बार बोली पापा सिरप पी लो, अगर पी लेते, और मैं मतलब इतना हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं ज़बरदस्ती करके अपने हस्बैंड को सिरप पिला दूँ। अगर कल मैं शाम को लेटरिन की दवा दे देती ना उनको, तो मतलब उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। अब छत पे लेटते हैं, बोलते हैं इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना तो इसी तरह बोलने लगते हैं कि मर जाना ही बेहतर है। अब आप ही लोग सोचिए, मतलब जब ऐसा बोल देते हैं मेरे सामने तो मुझ पे क्या बीतती है। इसीलिए मैं उठ के उनके पास से चली आई हूँ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे ठंडी लग रही है। मतलब ना मैं बैठी हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, तो इसलिए मैं लेट गई हूँ। क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था ना, तो मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और समझ लीजिए मुझे जितनी समझ बुखार है, इतना डांट पड़ रही, इतना कि पूछिए मत। मतलब बस और काम कर लो, जाओ साफ़ सफाई कर लो, झाड़ू ले लो, रोड साफ़ कर दो, बस इसी तरह बोलते हैं। जानती हो कि मतलब मैं कमज़ोर हूँ, मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है, फिर भी साफ़ सफाई में लगी रहती हो। जितना करा करो कि मतलब जितने में तुमको आराम रहे। अब मुझे कौन देखेगा। मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। अब नहीं, मैं दवाइयाँ लेने अभी भी नहीं जाती थोड़ा, लेकिन फिर सोची हूँ कि अगर मैं दवाइयाँ अपने आप को नहीं लाऊंगी, कि लेटी रहूँगी, तो मेरे हस्बैंड की हालत और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बच्चों की बात वो सुनते नहीं हैं, बच्चे बोलेंगे जो तो वो नहीं करेंगे। अगर कल सिरप पी लेते शाम को तो आज उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। ब्लडिंग हुआ नहीं है 2-3 दिन से, वेट भारी भारी है, बस वही बोल रहे हैं कि प्राण निकल जाए तो अच्छा है। और फिर मैं सुबह उठी हूँ चुपचाप, धीरे धीरे दवा खाई थी 1 बजे रात को, तो थोड़ा सा आराम था मुझे, तो मैं धीरे से उठी हूँ। मैंने कहा इन लोगों को पता ना चले, नहीं फिर मुझे गुस्सा करेंगे। फिर मैं लैट्रिन साफ की हूँ, झाड़ू पोछा की हूँ, सारा काम धीरे धीरे की हूँ, फिर आके चुपचाप लेट गई हूँ। नहाई नहीं हूँ। मैंने कहा अगर नहाऊंगी तो इन लोगों को पता चल जाएगा, फिर गुस्सा करेंगे। फिर झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद 9 बजे उठे हैं सब लोग, तो बिट्टू बोलती लाओ मम्मी झाड़ू पोछा कर लूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दे मैं कर ली हूँ। फिर डांट रहे थे। फिर उसके बाद बिट्टू से मैंने कहा कि बिट्टू तू पापा से ना बताए तो मैं एक काम कर लूँ, तो बोलती क्या मम्मी। मैंने कहा मैं लेटरिन साफ़ कर लेती हूँ और आंगन। फिर बोली मम्मी बाल धुलोगी आप। मैंने कहा हाँ बाल तो फिर धुलना ही पड़ेगा। तो बोलती ही रहने। मैंने कहा बिट्टू पापा से मत बताना, बाल धुल लूँगी तो शायद सर जो दर्द कर रहा है ना दर्द करे। तो बोलती है ठीक है मम्मी, अच्छा जाओ। फिर लेटरिन धुली हूँ और पानी गर्म करवाई। मैंने कहा बिट्टू पानी गर्म कर दे, तो मतलब छोटा सा वो है ना, उसी में गर्म की है 1 बटुइया गैस में। फिर उसी से नहाई हूँ, नहा के चुपचाप चाय दी है बिट्टू, छत पे ही चली गई हूँ धूप में। मैंने कहा अगर इनको पता चल गया कि बाल गीला है नहाई है, तो फिर 1000 बातें मुझे सुनाएंगे कि बीमार हो फिर भी बाल धोती हो और नहाती हो। अगर आज नहीं साफ़ सफाई करती तो कल मुझे डायलिसिस में जाना है, फिर बहुत गंदी हो जाती तो खुद मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहाई हूँ तो समझ ठंडी और नहीं कम हो रही है। मैं ना अपने आदत से भी बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे ना साफ़ सफाई बहुत पसंद है। और जब मतलब जैसे आज करना है, अगर नहीं करूँगी तो फिर मतलब अंदर से ना मेरा मन नहीं करता है कि मैं मतलब उसी में मेरी जान अटकी रहेगी। तो मैं साफ़ सफाई में रहती हूँ, इसीलिए मुझे बहुत डांट पड़ती है। मेरे बच्चे भी डांटते हैं और हस्बैंड भी डांटते हैं। तो उनको पता नहीं है कि मतलब ये सर से नहाई है नहीं। अगर ये पता होता ना तभी बहुत गुस्सा करते। और सर धुल के नहा तो ली हूँ, पर दर्द बहुत कर रहा है। बिट्टू बोल रहे भी वो बेचारी ना अपने लिए, मैं भी कुछ नहीं खाई थी। उसके पापा बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बोले पापा पोहा बना दूँ, तो बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भारी भारी। तो बोली मम्मी आप क्या खाओगी। मैंने कहा मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। तो ये मैक्रोनी बना रही है अपने लिए। उसका भैया उसको 10 रुपये कल दे के गया था ना, तो वही 10 रुपये ली थी। बोली मम्मी भैया मुझको 10 रुपये दे के गए हैं, क्या खा लूँ इसका। मैंने कहा अच्छा ले ले, तुझे जो खाना हो ले ले। तो बोलती है मम्मी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं मैक्रोनी बना के खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बना ले। तो बना रही है मैक्रोनी। अभी दवाइयाँ खाई हूँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लगेगा ना तो फिर हस्बैंड के लिए कुछ बनाऊंगी मैं, जो खाने के लिए बोलेंगे। वैसे तो अभी वो कुछ खाएंगे नहीं, उनको इतनी दिक्कत है कि कुछ खा ही नहीं पाएंगे, पेट में जगह नहीं जब तक लैट्रिन नहीं होगा।
और 10 बजे दवाइयाँ दी हूँ, लैट्रिन की पिए हैं। अब उनको 11-12 बजे तक में होगा लैट्रिन, तभी कुछ आराम मिलेगा उनको, क्योंकि उनका कचरा जैसे निकलेगा नहीं पेट से तब तक उनको दिक्कत ही रहेगी, उलझन ही बढ़ी रहेगी उनकी। तो अभी दी हूँ, अब देखिए लैट्रिन होता है कि नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वही है कि मतलब पेट नहीं साफ होता। अगर लैट्रिन बाथरूम होता जाए तो इतनी दिक्कत ना हो, लैट्रिन बाथरूम ना होने की वजह से उन्हें इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। पता है आप लोगों को, मतलब मैं अक्सर आपको वीडियो में बताती थी ना इस 15-20 दिन से कि मतलब मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। बात करती थी तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती थी, बात करने में भी आप लोगों से मुझे बहुत दिक्कत होती थी, पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी अपने आप को। मेरी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ख़त्म थी, कब लगभग 1 महीने से ख़त्म थी, क्योंकि डॉक्टर ने इनको मना कर दिया था। तो जब इनको नहीं आएंगी तो मैं अपने लिए कहाँ से दवाइयाँ लेने जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं मतलब उनकी दवाइयाँ और अपनी भी नहीं करवा सकती हूँ, मेरे हालात आपको पता है। तो जब मैं हस्बैंड की दवाइयों को जाती थी तो अपने लिए भी ले लेती थी। आ गए हैं छत से, इनको कितनी दिक्कत है, पेट में कितना सूजन है। अभी लैट्रिन हो जाए तो इनको आराम हो जाए, लैट्रिन हुआ नहीं, इसी की वजह से इनको इतनी उलझन हो रही है। मतलब बताइए मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में मैं एकदम टूट गई हूं अंदर से। मैं रोज़ रोज़ यही वीडियो में कहती हूँ, मतलब मैं ठीक रहती थी ना तो मैं सब कुछ संभाल लेती थी। अब आज मैं कल से ना मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं एकदम परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वो बिट्टू मेरी अभी छोटी है, उतना नहीं संभाल पाती है, और बाबू है नहीं। अगर वो होता है ना तो सब कुछ संभाल लेता, वो मुझे भी संभाल लेता और पापा को भी संभाल लेता। कल जब जा रहा था तो बोला है कि मम्मी अगर कोई दिक्कत हो पापा को ना, पता है आप लोगों को तुरंत रोने लगते हैं, अगर पापा को कोई दिक्कत होगी और रोएंगे पापा ना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं रास्ते से ही वापस आ जाऊंगा। फिर मैं उसको बताई नहीं हूँ, रात में 1 बजे की ट्रेन थी उसकी, वो 1 बजे ट्रेन बैठा है, तब मैं बराबर उससे बातें करती रही तो उसको आवाज़ से पता चल गया था कि मम्मी को कुछ दिक्कत है। तो बोला मम्मी आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या, कुछ दिक्कत है? तो मैंने कहा नहीं बाबू मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर अभी जब बागेश्वर धाम पहुँच गया है तो सुबह फिर मैं लगाई हूँ, तो बोलता है मम्मी आपको कुछ दिक्कत है, बता नहीं रही हूँ। तब मैंने बताया कि बाबू कल जब बात कर रही तो उसके बाद से मुझे बुखार आ गया है, सर बहुत दर्द कर रहा है। तो बोलता है मम्मी दवा ले लो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बोलता है आऊँ? मैंने कहा नहीं बाबू, अब जो तुम जिस लिए गए हो दर्शन करो और शादी अटेंड करो, मत आओ तुम, हम ठीक कर ले हो जाएंगे। बोलता है ठीक है। और पापा को पूछ रहा तो पता ही नहीं हूँ कि पापा को दिक्कत है नहीं, वो पापा को लेके बहुत परेशान हो जाता है। बोला पापा से बात करो, मैंने कहा पापा अभी सो रहे हैं तो मैं नहीं बताई हूँ उनको मतलब ये दिक्कत है, अगर बोल दूँ ना तो बहुत परेशान हो जाएगा। देखो रो रहे हैं, मैं इसीलिए ना इनके सामने कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बनाती हूँ ना तो बस ये रोने लगते हैं। कभी रोने से कोई मुश्किल हल होगी? कोई नहीं होगी। और खुश रहोगे तो आसान है, खुशियों से मुसीबतें भाग जाएंगी। देखिए कैसे रो रहे हैं। इनको मैं इतना समझाती हूँ कि रो मत, लेकिन रोते बहुत हैं और रो रो के अपनी हालत ख़राब कर देते हैं। खुद तो कमज़ोर हो जाते हैं और जब रोने लगते हैं तो अगले इंसान को भी कमज़ोर कर देते हैं। इनका रोना देख के ना तो हम लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होती है। बोलते हैं कि रो मत, लेकिन मतलब तुरंत ना मन छोटा कर लेते हैं। अब लैट्रिन नहीं हुई, इतनी दिक्कत है, तो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा मर जाना ही बेहतर है। ये सोचिए कि क्या आपके मरने के लिए आपका छोटे छोटे बच्चे परेशान है। मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बाद में बातें करती हूँ। अभी अपने हस्बैंड को देखती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा उनका ध्यान रखती हूँ। मैं दवाइयाँ खा ली हूँ, कुछ मुझे आराम मिल गया है, तो अब मैं देखती हूँ उनको नहीं ना वो इसी तरह परेशान ही रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर नए हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना। बाय।